माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो ये था, उसमें हमने देखा था केमिकल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा कि एल्किल हैलाइड में तमाम न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। टुडे वी टोटली डिस्कस इन दिस वीडियो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमने समझा है कि अगर एल्किल हैलाइड RX है और मान लो इसके ऊपर कोई रिएजेंट आप डालते हो, हमने बताया था कि किसी भी रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यह डिस्प्लेस किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाना है तो निश्चित डिस्प्लेस को हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किया जाना है इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो मान लो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RNU और यहां से आपका EX निकल जाएगा। क्लियर? ये पहली बात समझो। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होंगे ये कहलाएंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दूसरी बात समझो कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसका नेचर क्या होता है, प्राइमरी कब होता है, सेकेंडरी कब होता है, टर्शियरी कब होता है, क्योंकि ये जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है इस वीडियो में। तो हमने कहा कि जैसे मान लो अगर हमने लिख दिया है CH3Br, नो डाउट ओनली वन कार्बन है तो ये प्राइमरी होगा ही होगा। क्लियर? बस प्राइमरी की डिफिनेशन क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन पे हो वो ओनली वन साइडेड कार्बन से हो, इसका मतलब एटलीस्ट 2H हो, तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी कब बोलोगे? हाइड्रोजन जिस कार्बन पे हो वो 2 साइडेड कार्बन से हो, मतलब एटलीस्ट उसके पास एक H हो। और टर्शियरी कब बोलोगे कि हाइड्रोजन जिस कार्बन पे हो उसके तीनों साइड कार्बन पे तो पहचान कैसे करोगे? प्राइमरी की पहचान होगी 2H का होना, सेकेंडरी की पहचान होगी 1H का होना, टर्शियरी की पहचान होगी नो H। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो ये 2 टाइप की होती है, एक को कहते हैं SN2 रिएक्शन और एक को कहते हैं SN1 रिएक्शन। क्लियर? अब हमसे सबसे पहले पूछेगा कि SN2 क्या हम चलते हैं, तो हमसे पूछेगा कि SN2 क्या है, तो कहोगे कि द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिव मास ऑफ रिएजेंट। मतलब क्या हुआ? रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे अगर डिपेंड करे तो वो रिएक्शन हमारा होगा SN2 टाइप। क्लियर? क्यों? यस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज SN2। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 स्टैंड फॉर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो निश्चित है कि जितने प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जितने भी होंगे, जैसे मान लो अगर हमने लिख दिया CH3Br, अब अगर हम इसके ऊपर aqueous KOH डालते हैं, क्लियर? तो अगर हम aqueous KOH डालते हैं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। अब ये जो OH होगा निश्चित है कि इस CH3Br, पहले तो ये समझे कि CH3Br क्यों रिएक्ट करना चाहेगा, तो हमने कहा था कि CH3Br बिकम पोलर होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हो गया है। अब जो OH न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, क्योंकि ये क्या है? न्यूक्लियस फिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से OH अटैक करना चाहेगा। लेकिन मैकेनिज्म ये कहता है कि ये जो OH होगा ये सामने से तो आएगा नहीं, क्योंकि सामने Br है, Br इसको रिपेल कर देगा बिकॉज़ बोथ आर नेगेटिव चार्जेस। तो ये जस्ट Br OH जस्ट इसके पीछे यानी 180 डिग्री एंगल पे ये अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर साइज H है तो H होने की वजह से इजीली कार्बन उनको रीअरेंज कर लेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उस ट्रांजिशन स्टेट में हम देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी आपको यहाँ कार्बन 5 ग्रुप से लगा हुआ दिखेगा, Br
और पीछे अटैच हो जाएगा OH, इसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा क्यों हो गया? तो कहोगे कि ये जो रिएक्शन होगी SN2, ये वन स्टेट रिएक्शन होगी, एक ही स्टेट में होगा। होगा क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल OH है वो इस मेथिल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो इसका जो अटैक होगा वो बैक साइड अटैक होगा। इसका जो अटैक होगा हम इसको दिखाएंगे बैक साइड अटैक। क्यों बैक साइड अटैक करेगा? क्योंकि सामने Br है, Br उसको रिपेल कर देगा, तो Br के रिपेल की वजह से, क्योंकि बोथ आर नेगेटिवली चार्जेस, तो पीछे से अटैक करेगा। तो जब ये पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ H है, H है, इनकी साइज छोटी है, छोटी होने की वजह से ये कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे, और जब हिंड्रेंस इनका मतलब रुकावट नहीं डालेंगे, और जब कोई रुकावट नहीं डालेंगे तो पीछे से OH अटैक कर जाएगा। अब ये जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा, और केमिस्ट्री कहती है केमिकल काइनेटिक्स, द स्लो स्टेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेट की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट दोनों पे डिपेंड कर रही है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, hence the reaction is SN2। अब ये किस ऑर्डर की है, ये प्रैक्टिकली एग्जामिन, हम उसको एक्सपेरिमेंटली एग्जामिन करेंगे, थियोरेटिकली हम कंसीडर नहीं करेंगे कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है कि फोर्थ ऑर्डर, हम इसको प्रैक्टिकली एग्जामिन करेंगे, एक्सपेरिमेंटली एग्जामिन करेंगे। तो हम देखेंगे कि जितने भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे मोस्टली दे अंडरगो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि OH सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, OH सामने से आते हुए पीछे से बैक से अटैक करेगा, और बैक से अटैक करने की वजह से यहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और अब ये हाईली अनस्टेबल होगा जो फास्टली ब्रेक करेगा और टूट के एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो समथिंग ऐसा होगा, Br रिलीज हो जाएगा। ये जो बनेगा 100% इनवर्ट बनेगा। कैसा बनेगा? 100% इनवर्ट। तो हमको याद रखना है कि इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन द प्रोडक्ट इज 100% इनवर्ट एज कंपेयर टू पैरेंट, क्योंकि पैरेंट में आप देखो तो Br राइट साइड में है, न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में है, और प्रोडक्ट में देखो तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोडक्ट को हम इन्वर्ट करेंगे, और इस तरीके से कभी कभी हमसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जहां 100% इन्वर्जन होता है। तो दिस इज द SN2 रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड व्हेन अंडरगोइंग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस द रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप एंड द मैकेनिज्म फॉलो SN2 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होगा? सिंगल स्टेट होगा। इन दिस सिंगल स्टेट न्यूक्लियोफाइल OH अटैक बैक साइड टू द हैलोजन, और जस्ट 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बैक साइड क्यों अटैक करेगा? पूछेगा हमसे कि व्हाई बैक साइड अटैक, तो कहोगे कि दिस इज द रीजन दैट बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, बोथ रिपेल टू ईच अदर। अगर फ्रंट साइड से आएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो बैक से आएगा। और जब बैक से आएगा और बैक में अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में मान लो अगर CH3 भी आ गया तो 3H है, लेकिन अगर मान लो एथिल ब्रोमाइड है CH3 CH2 भी आ रहा है तो एक C है 2H है। तो H की साइज छोटी होने की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, और जब हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक से अटैक कर जाएगा, और कुछ देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन कंटेन 5 ग्रुप, जिसकी वजह से हाईली अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता हुआ साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड बनेगा, फॉर्मिंग होगा और एक ब्रेक होगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि आखिर ये OH बंद क्यों रहा है और Br ब्रेक हो रहा है, तो ये डिपेंड करेगा बॉन्ड एनर्जी पे। वी नो दैट COH बॉन्ड एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू CBr, तो प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल बनने की कोशिश करता है, और इस मोर स्टेबल होने की वजह से, और चूंकि OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br, तो OH एक तरीके से यहाँ से CBr ब्रेक कर जाएगा, Br भाग जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि OH न्यूक्लियोफाइल जो है Br को डिस्प्ले कर दिया। मींस
OH is strong nucleophile as compared to Br। आप हाइड्रोजन, तो हम याद रखेंगे कि इस SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी। तो अब इस SN2 की रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होगी वो ये होगी कि प्राइमरी इज मोर फास्ट, SN2 के लिए प्राइमरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, ये हमारा ट्रेंड होगा, प्राइमरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। अब मान लो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज दैट मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा, मान लो हमको दे दिया जाए इस टाइप से, यहां Cl लगाओ और यहां Cl लगाओ, बोथ आर एल्किल है। हमसे पूछेगा कि इन दोनों में से कौन मोर फास्ट होगा टुवर्ड्स SN2 के लिए कौन फास्ट होगा। अगर मान लो कि अगर हमको SN2 के लिए फास्ट कहा जाए, तो अब यहाँ देखो ये टर्शियरी है और ये आपका सेकेंडरी है, तो निश्चित है कि सेकेंडरी मोर फास्ट देन कंपेयर्ड टू टर्शियरी, तो हम इसको टिक मारेंगे। क्लियर? तो हमें ये देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का ट्रेंड जो है SN2 के लिए क्या होगा। अब अगर मान लो कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू से दैट द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड आर एशियन टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कहेंगे कि कंसीडर द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड लाइक CH3Br प्लस एक्वस KOH। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस KBr, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। फिर हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी द रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, आयोनिक थ्योरी का आधार पर लिखोगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये एज इट रहेगा CH3Br और ये बन जाएगा K पॉजिटिव OH निगेटिव और यहाँ मिल जाएगा आपका CH3OH प्लस K पॉजिटिव प्लस Br निगेटिव इक्वेशन 2। फिर कहोगे कि कैंसल द कॉमन आयन बोथ साइड में, ये कॉमन आयन कैंसिल करोगे K पॉजिटिव से K पॉजिटिव हो जाएगा, तो कहेंगे कि CH3Br प्लस OH इक्वल टू CH3OH प्लस Br निगेटिव। तो कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट Br रिप्लेस बाय OH, चूंकि OH न्यूक्लियोफाइल है और रिप्लेस को सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो होगा कि हेंस द रिएक्शन इज SN टाइप। अगर रिएक्शन SN1 है कि SN2 है, तो हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बोथ, हेंस द रिएक्शन इज SN2 टाइप। इतनी बात हम आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर हमसे पूछेगा कि हाउ कैन यू से दैट एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड इज एन टाइप ऑफ SN रिएक्शन, तो हम कहेंगे दिस इज द प्रूफ दैट द रिएक्शन इज SN टाइप। अब इसकी मैकेनिज्म देखें तो कहेंगे कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इस सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में होता क्या है कि अगर मान लो आपका मेथिल ब्रोमाइड है और इसके ऊपर अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है, तो कहेंगे कि OH फ्रंट से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे Br निगेटिव चार्ज है, तो निश्चित है कि ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा, आइदर दिस और दिस। और यहाँ पे एक देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 ग्रुप से अटैच होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेकिंग होने जा रही है और एक बॉन्ड फॉर्मिंग होने जा रही है साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है। और इसलिए इस स्टेप को हम RDS कहेंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि रिएक्शन स्लो होगा, स्लो है इसीलिए RDS है। उसके बाद फास्ट होगा और जब फास्ट होगा तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखेंगे कि 100% इन्वर्ट होगा और इस तरीके से ये मैकेनिज्म क्रिएट होगा। क्लियर है? यहाँ पे Br निगेटिव। अब हम चलते हैं SN1, ठीक है। कंसीडर द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड। टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड का मतलब हो गया CH3CBr प्लस KOH।
तो निश्चित है कि प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3COH प्लस KBr। क्लियर। अब अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखें तो हम देखेंगे कि Br रिप्लेस हो रहा है और OH वहां पर सेटअप हो रहा है। चूंकि OH न्यूक्लियोफाइल है और Br का भगना, इसलिए ये भी रिएक्शन SN टाइप की है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ होता है कि इस रिएक्शन की रेट only depend upon the concentration of what? Concentration of CH3 thrice CBr, that is reactant। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारा SN1 है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन की रेट केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर SN1 है तो याद रखेंगे कि अब इसकी मैकेनिज्म कैसे देंगे। मैकेनिज्म तो हम देखेंगे कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। क्लियर। स्टेप 1 जो होगा, देखो अब OH सामने से तो आएगा नहीं, क्योंकि सामने से Br रिपेल कर देगा। पीछे से भी नहीं आएगा, क्योंकि पीछे से 3 जो है एल्किल ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से OH आर इनकैपेबल टू अटेंड आइदर थर्ड साइड या बैक। तो ऐसी स्थिति में टोटली रिएक्शन डिपेंड करेगी रिएक्टेंट के ऊपर। अब ये जो रिएक्टेंट होगा आपका CH3Br। क्लियर। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक स्लो यानी आरडीएस स्टेप होगा, जहां पे ये जो Br है ये टूटेगा और ये बनेगा, इसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब इस स्टेप में क्या होगा कि Br के ब्रेक हो जाने से CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ये बनेगा आपका कार्बोकेटायन। अब आप बोलेंगे कि हमने सिर्फ ऐसा क्यों बनाया, तो हमने बताया कि यहाँ पे कार्बन हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इसलिए इसका सेट रेगुलर हो गया। अब हम देखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स कार्बोकेटायन। तो मान लो हमारा कार्बोकेटायन है CH3 पॉजिटिव। अब हमारा जो OH है ये फ्रीली है, ये सामने से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो यहां हम देखेंगे कि 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा, ऐसा कब होगा जब वो सामने से अटैक करेगा, तो ये बनेगा 50%। और एक बनेगा हमारा जब वो पीछे अटैक करेगा, ये बनेगा 50%। क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर पैरेंट है, इसको कहेंगे रिटेंशन और इसको कहेंगे इन्वर्जन। और इस तरीके से अगर मान लो ये कार्बन अगर कायरल हो तो एक बन गया D और एक बन गया L, तो ऐसी प्रोसेस को हम रेसेमाइजेशन कहते हैं। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि रेसेमाइजेशन किस मैकेनिज्म में होता है, तो इट टेक प्लेस इन SN1 मैकेनिज्म। क्लियर। फिर से समझेंगे। SN1 का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, any reaction in which rate of reaction depend upon the concentration of only reactant. Clear? Consider the alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide। अगर हम tertiary butyl bromide पर KOH डालेंगे तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा tertiary butyl alcohol। अब हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे तो ये रिएक्शन की जो रेट होगी केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेंगे। और हम कहेंगे कि ये जो होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो OH सामने से नहीं आएगा, क्योंकि सामने Br है जो रिपेल कर देगा, और पीछे से भी नहीं आएगा, क्योंकि पीछे 3 एल्किल ग्रुप है और 3 एल्किल ग्रुप होने की वजह से ये बल्कि ये स्टीरिक हिंड्रेंस डेवलप करेंगे, रुकावट डालेंगे।
जिसकी वजह से OH पीछे से नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये रिएक्शन की मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा जहां पे CBr की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और इस तरीके से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। क्यों हाईली स्टेबल होगा? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तीन एल्किल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए फ्री है, सामने से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है। इसको बोलते हैं 50% प्रोबेबिलिटी होगी बैक साइड एंड 50% प्रोबेबिलिटी होगी फ्रंट साइड। और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा वो 50% रिटेंशन होगा और 50% इन्वर्जन होगा। और इस प्रोसेस को अगर एक कायरल कार्बन हो तो हम रेसिमाइजेशन कहेंगे। तो याद रखेंगे कि Sl2 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है और SN1 जो है वो रेसिमाइजेशन है। अब यहाँ पे ये होने के बाद हमसे पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हम देखेंगे कि याद रखोगे SN1 के लिए टर्शियरी इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी और SN2 के लिए उल्टा हो जाएगा। जस्ट प्राइमरी इज फास्ट देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। और लिविंग ग्रुप कैसा होगा किसी भी मैकेनिज्म के लिए? लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप ये होगा कि I इजीली डिस्प्ले एज कंपेयर टू Br एज कंपेयर टू Cl एंड एज कंपेयर टू F। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे कि फॉर SN1 दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, फॉर SN2 दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर एंड लिविंग ग्रुप के लिए आपका ये ऑर्डर होगा। अब इससे रिलेटेड हमसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए बोलेगा कि ये जो है मान लो CH2Cl है और ये आपका Cl है, पूछेगा कि इन दोनों में SL2 के लिए कौन फास्ट होगा। तो आप देखोगे कि ये प्राइमरी एक्टिलेराइट है और ये सेकेंडरी है एंड वी नो दैट प्राइमरी इज मोर फास्ट देन सेकेंडरी। तो निश्चित है कि इसके टिक मारोगे आप। या मान लो हमसे अगर पूछा जाए यहाँ पे I लिख दें और यहाँ पे Cl लिख दें, बोलेगा इन दोनों में SN2 के लिए कौन फास्ट होगा। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, बट यहाँ पे I है और यहाँ पे Cl है और हमने कहा है कि I इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl। तो SN2 के लिए ये फास्ट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आएंगे आपसे, अगर मैकेनिज्म पूछा जाता है तो हमने मैकेनिज्म बताया है कि SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा, SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, SN2 में 100% इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेंगे, SN1 में 50-50 होगा। क्लियर? फिर हमसे पूछेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को पहचानोगे आप। अगर हमसे SN2 पूछा जा रहा है तो प्राइमरी इज बेटर देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, और अगर SN1 पूछा जा रहा है तो जस्ट रिवर्स होगा, टर्शियरी इज बेटर देन सेकेंडरी इज बेटर देन प्राइमरी। अगर मान लो दोनों एल्किल हैलाइड में नेचर सेम है कार्बन का, दोनों मान लो प्राइमरी हो या दोनों सेकेंडरी हो या दोनों टर्शियरी हो, वहां पे लिविंग ग्रुप देखोगे अगर I है तो I इज बेटर डिस्प्ले एज कंपेयर टू Cl एज कंपेयर टू Br। ठीक है, तो I देन Br देन Cl देन। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल और उसकी मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारा टोटल ये हेलो एल्केन से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन थे या ये था, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन के, ये 4 कैटेगरी में था। तो पहला कैटेगरी भी हमारा कंप्लीट हुआ है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारा अभी 3 रिएक्शन इसके बचे हुए हैं। एक है हमारा हमने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा जो हमारा रिएक्शन बचा है वह है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स।